मैंने पीसीपी को इसलिए चुना कि पीसीपी के जो डायरेक्टर सर हैं, जी सर। डॉक्टर पीयूष जी या उनके बड़े भाई साहब जोगेंद्र जी, उनका जो व्यवहार है, वो पैसों के लिए नहीं, एक नाम के लिए चल रहा है। जी सर। जिस बच्चे को अपने बाप की झुकी हुई गर्दन से डर लगता है, रिजल्ट उन बच्चों के बनते हैं। मैं भी प्रिंस स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ और दीदी की जैसे बनना चाहती हूँ। जी नमस्कार, पीसीपी सीकर से मैं प्रकाश बिसर। आज मैं मौजूद हूँ गौरव में राजस्थान की वीरभूमि मारवाड़ अंचल के नवगठित राजस्थान का नया जिला डीडवाना कुचामन जिले के मकराना तहसील बोरावड़ नगर पालिका के एक छोटे से एजुकेटेड परिवार में, जिस परिवार की बेटी खुशी, जो परिवार के अंदर खुशियाँ लाकर आज पूरे परिवार को गौरवान्वित करने का काम कर रही हैं। सबसे पहले तो बेटी को इस बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सफलता किस बात की है? वर्ष 2022 का वो समय जब बेटी जेई का सपना लेके सीकर आती हैं और ये सपना बेटी को सीकर में पीसीपी लेके आ जाता है और पीसीपी में 1 वर्ष तक लगातार अध्ययन करने के बाद में बेटी खुशी हिंदुस्तान की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी कॉलेज बीएचयू के अंदर है। तो सबसे पहले बेटी और बेटी के संपूर्ण परिवार को इस बड़ी सफलता की मिठास के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। मैं जानकारी के लिए बता दूं, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये राजस्थान का वो मकराना है, जिस मकराना की धरती का गुणगान भारतीय संस्कृति के लोकगीतों में भी किया जाता है। चाहे आगरा का ताजमहल से लेके अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान श्री राम के भव्य दरबार की बात करें, हर जगह पर इस मकराना की धरती का पवित्र भाटा सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है। अभी कुछ ही दिनों पहले 22 जनवरी को भगवान श्री राम की भव्य रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम में राम मंदिर के गर्भगृह में इसी मकराना की धरती का सफ़ेद पत्थर लगा, जिसका सिंहासन इसी मकराना के पत्थर से बना हुआ है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो मकराना भक्ति और शक्ति का केंद्र कहा जाता है। जिस मकराना की धरती पर आज से हजारों वर्ष पूर्व एक ऐसी भक्त कवयित्री हुई जिन्होंने अपनी भक्ति और शक्ति के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को 40 दिनों में 12.25 मण का खिचड़ा खिलाने का भी काम किया। तो माँ कर्मा की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए, मकराना के तमाम लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं, उससे पहले हमारे बीच पूरा सैनी परिवार मौजूद है। जानकारी के लिए बता दूं, मेरे जस्ट बाइनी तरफ बेटी खुशी बैठी हैं। खुशी के पास में खुशी की मदर रेखा जी सैनी बेटी हैं, जो मकराना बोरावड़ के पास के रतनपुरा गांव के अंदर 2nd ग्रेड टीचर है। आप इनके पिताजी श्रीमान मनोज जी सैनी हैं। तो सबसे पहले आइए मैं बेटी से जानता हूं बेटी के संघर्ष सफलता और की ये कहानी, कि किस प्रकार से एक गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठी एक साधारण परिवार की बेटी ने एक सपनों की नई उड़ान भरने का काम किया। किस प्रकार आपके मन में ख्याल आया कि मुझे आईआईटी करनी है और प्रदेश और देश को एक बहुत बड़े इंजीनियर के रूप में पहचान दिलानी? जब मैंने 10th किया था तो मेरा तो ऐसा था कि आर्ट्स लेनी है, लेकिन ठीक है। उसी टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। तो फिर मम्मी पापा ने कहा कि साइंस ले लो, साइंस बेटर है, थोड़ा माइंड में इम्प्रूवमेंट वगैरह होगा। ठीक है। तो फिर साइंस के लिए फिर सिक्कर आए तो देखा, तो फिर मेरे को मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो ठीक है। फिर मैथ ले ली। सोचा नहीं था इतना कि मतलब कुछ करना है, बस जी इतना ही जी। था कि 11th-12th कर लेते हैं इधर से, फिर वापस आर्ट्स ज्वाइन करने का सोचा था मैंने। अच्छा अच्छा। लेकिन तो फिर मन डगमगा रहा था आपका, हाँ, ये तय नहीं कर पा रही थी कि मुझे आर्ट लूँ या मैं साइंस मैथमेटिक्स लूँ या साइंस बायोलॉजी लूँ? ऐसा क्यों हो रहा था आपके साथ? मेरे को आईएएस की प्रिपरेशन करनी थी, ठीक है। और फिर बीच में लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे थे जी जयपुर जी जी वगैरह। जी। तो फिर ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाने के लिए फिर पापा ने कहा कि साइंस ले लो तो बेटर है। तो आईएएस और आरएएस की तैयारी करने का सपना रखने वाली बेटी के सपनों को पिताजी ने आईआईटी जगत की तरफ मोड़ दिया और बेटी ने इस कदर मेहनत की, जी जान से मेहनत की, कि परिश्रम की पराकाष्ठा के माध्यम से आज मेरे सैनी परिवार का नाम पूरे भारत भर के अंदर बेटी ने गौरवान्वित करने का काम किया है। इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं जानना चाहूँगा कि वर्ष 2022 से पहले वाली खुशी सैनी और आज वाली खुशी सैनी में क्या फ़र्क है? पहले मैं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी, अभी मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। आज मैं किसी को कह सकती हूँ कि हाँ, मैं आईआईटी में पढ़ रही हूँ। ठीक है। आपके सिलेक्शन के बाद में आप अपने गांव ग्वाड़ रिश्ते नातेदारी में जाते हो, तो पहले की तरह आपको रेस्पेक्ट मिल पा रहा है, नहीं कुछ अलग है? चेंजेस आए हैं। चेंजेस आए हैं। वे, वैसे मारवाड़ में कहावत चलती है कि लक्ष्मी तेरे 3 नाम, प्रस्या प्रसु परशुराम। शायद बेटी खुशी जब पीसीपी में नहीं आई थी, उससे पहले खुशी को शायद पूरा नाम भी नहीं लिया जाता था, पर जब बेटी पीसीपी का दामन थामा तो लोग कहने लगे कि
मनोज जी सैनी की बेटी खुशी आजकल पीसीपी में पढ़ रही है, और जब बेटी पीसी में पढ़कर 2023 के बैच में आईआईटी में सिलेक्टेड हो जाती है और बीएचयू चली जाती है, उसके बाद में बेटी जब गांव के गुहाड़ अपने मामा या रिश्ते नातेदार के यहाँ जाती है तो लोग ये कहते हैं कि खुशी बेटी आइए आइए खुशी बैठो, अदरक वाली चाय बनाते हैं आपके लिए, शायद ये चीज़ें आपके लिए चेंज हुई है। बिल्कुल। तो सबसे पहले अब मैं आपकी मम्मी से बात करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। आप रेखा जी सैनी हैं और पास के रतनपुरा गांव में आप सेकंड ग्रेड के टीचर हैं, सामाजिक सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं। जी जी। मम्मी और पापा दोनों आपके बीच मौजूद है खुशी। कहते हैं कि मुझे खबर नहीं कि जन्नत बड़ी या माँ बड़ी, लेकिन कहते हैं कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और एक बेटी ने माता और पिता दोनों के सपनों को पंख लगाने का काम किया है। तो माता जी अपनी खुशी बताइए, आज किस प्रकार की खुशी है, परिवार में खुशियों को क्या माहौल है? जब आपके घर में इस बात का संदेश आया, रिजल्ट वाले दिन आपको ये लगा कि बेटी सिलेक्टेड हो चुकी है आईआईटी के अंदर, तो परिवार में किस प्रकार की खुशियों का माहौल था? जेई एडवांस का तो बहुत खुशी हुई जब खुशी को आईआईटी में ये कट ऑफ क्लियर कर लिया जी। और मुझे बहुत प्राउड है इस पे, क्योंकि इसका सपना तो कुछ और ही था और इसने मैथ लेके हमारे सपनों को पूरा किया है। बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे बहुत गर्व है खुशी पे। बिल्कुल। एक संतान का असली धर्म यही होता है कि वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करे, और वास्तव में ऐसा ही बेटी खुशी ने किया है। खुशी आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है, डटकर आपने स्वागत भी किया है। आप मुझे ये बताइए कि बेटी के सिलेक्शन के बाद में रिश्ते नातेदारों लोगों ने आपको किस प्रकार की बधाई दी, क्या लोग कह रहे थे? ना बहुत बधाइयाँ दी कि भाई बच्ची इंटेलिजेंट, वैसे ये पढ़ रही थी ना, पहले भी इंटेलिजेंट थी, स्कूलिंग में भी जी जी जी, शुरू से होशियार थी बेटी। होशियार थी और इसका सिलेक्शन हुआ तो बहुत बधाइयाँ मिली। तो आपके मन में इस बात का सपना कि मेरी बेटी आईआईटी में जाए, ये सपना आपको कैसे आया? नहीं, मेरे तो इसका तो कुछ और ही था। क्या इसकी दीदी थी ना, वो डॉक्टर बनना चाह रही जी थी, जी जी। तो उसको फिर मैंने फाउंडेशन के लिए सीकर डाला। नहीं, बेटी खुशी ने अपने सपने को पूरा नहीं किए, माँ और पिता के सपनों को पूरा बिल्कुल, किया। तो हमारे आपको ये सपनों सपना कैसे आया? आप किससे प्रेरित हो गए, ये बताइए आप। हमने तो इसको मैथ दिलाई थी कि भाई ये मैथ लेके इसका दिमाग डेवलपमेंट हो जाए और इसको आईएएस की तैयारी कराएंगे, लेकिन ठीक है। इसको फाउंडेशन दिलाया, फिर इसका सिलेक्शन आईआईटी में हो गया। जी 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 तो जी। ठीक है, ये आईआईटी कर रही है, लेकिन अगर ये चाहेगी तो इसको बिल्कुल आईएएस की तैयारी कराएंगे। तो मंजिल अभी भी दूर है। खुशी, क्या आईआईटी में सिलेक्शन के बाद में कल को आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी शानदार कंपनियों में एक बड़े प्लेसमेंट पर आपको काम मिलेगा, तो इससे संतुष्ट हो या फिर आप और भी आगे कुछ आपकी दौड़ है? पहले तो मतलब यही था कि इधर से जाने से पहले सिलेक्शन हुआ था, तब तो यही था कि आईएएस की प्रिपरेशन करनी है। जी, जी, जी। लेकिन अभी उधर जाके सारा सब कुछ पता चला, तो अभी अभी डगमगा रहे हैं कि क्या करना है, प्लेसमेंट में जाना है या फिर अच्छा आईएएस अच्छा, की बहुत बढ़िया। प्रिपरेशन करनी आप मुझे ये बताइए कि आप एक अच्छी और सफल इंजीनियर बनने के बाद में अपनी सोसाइटी, अपने समाज के लिए क्या करना चाहोगी? है। मेरे ये दिक्कत थी कि मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। ठीक है। मतलब मेरे रिलेशन में मेरे को नहीं पता कि कोई सिलेक्टेड है कि नहीं है, जी। तो मैं यही करूँगी कि जो मेरे से छोटे हैं, जिनको मैं जानती हूँ, उनको मैं अच्छे से गाइड कर सकूँ, ताकि जो गलतियाँ मैंने की है वो ये ना करें। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप पीसीपी में आए, अपने घर से निकलने के बाद में लेके अब तक आपके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा। क्या ऐसी स्थिति भी आपके बीच में आई कि आप घर से तो निकल गए, परिवार वाले आपके साथ थे, पर पड़ोसी रिश्ते नातेदारों ने आपको ताना मारा कि तू सिकर जा तो रही है पर क्या कर क्या लेगी, ऐसा हुआ? मैं इतना मतलब कांटेक्ट में रहती नहीं थी अच्छा अच्छा अच्छा, रिश्ते नातेदारों से आप दूर ही रहे, ऑलमोस्ट। हालांकि मन में उनके प्रति आपके लिए उनके प्रति अच्छा प्रेम था, पर आपका ये संकल्प था कि जब तक मैं सफल न हूँ तब तक इन चीज़ों से दूर रहूंगी। और कहते हैं कि जब कोशिश की कलम काबिलियत की स्याही से चलती है तो निश्चित तौर से सफलताओं की कहानियाँ लिखी जाती है। बहुत बढ़िया। अब हमारे बीच बेटे के पिताजी श्रीमान मनोज जी सैनी हमारे बीच मौजूद है। मनोज जी यहाँ पास में ही मकराना बोरावड़ी में आर वाटर का काम करते हैं और राना रॉयल्स स्कूल में आप एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर का काम भी देखते हैं। आप का पैसा भी एजुकेशन है, तो सर आप बताइए कि बेटी की सफलता का राज क्या है? इसकी सफलता का राज, सबसे बड़ा राज यही है कि इसकी जो लगन है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जैसे इसने कहा मैं कांटेक्ट में नहीं रहती हूँ, इसका मतलब ये है कि शादी विवाह अन्य जो प्रोग्राम होते हैं उनको अवॉइड कर देती है और पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ समर्पित करती है। ठीक है। और रही बात पढ़ाई की, तो जब से इनका जन्म हुआ है तब से मैंने मतलब ये सोचा है कि भाई एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। बिल्कुल। मैं मेरे गांव और समाज को यही कहना चाहता हूं कि आज एजुकेशन से जो चीज़ हो सकती है वो अन्य किसी भी मतलब संसाधन से नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और इसमें एक पैसे के साथ साथ
अच्छी पहचान मिलती है। आज खुशी है, अगर खुशी बोराउड से है तो जब मैंने पीसीपी में इसका एडमिशन करवाया था तो मात्र मैं ये कह सकता हूँ स्कूलिंग में तो बोराउड से बच्चे थे, लेकिन जैसे कोचिंगों वगैरह में नहीं थे। जी, लेकिन मैं पीयू जी से लगभग 2002-3 से कांटेक्ट में हूँ। बहुत बढ़िया। और आज अगर मैं कॉल भी करता हूँ तो सर मेरा कॉल रिसीव करते हैं, और मैंने काफ़ी बच्चों को यहाँ से वहाँ भेजा भी है। और अगर जैसी बच्चे की स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है, अभी जैसे यहाँ से मेरे समाज से ही ललित है, उसके फादर एक हलवाई हैं, जी। वो पे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैंने सर से रिक्वेस्ट की। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं मतलब ये चाहता हूँ कि समाज से कुछ नहीं होता है, अगर गांव का कोई भी बच्चा पढ़ने वाला हो, जैसे खुशी ने अभी कहा कि मैं गाइड करूँगी, हमारा मन तो जैसे ये था कि भाई बच्ची पढ़े और कुछ बने, लेकिन जैसे ही बड़ी वाली बच्ची ने कहा मैं मेडिकल में जाऊंगी, तो मैंने कहा भाई एक मेडिकल में जाए तो दोनों मेडिकल में नहीं, एक इंजीनियर बन जाओ। तो और उसी खुशी परिवार में सबसे छोटी है, 2 बहनें हैं, बड़ी बड़ी कुमकुम है, बहन कुमकुम है जो भी नीट की तैयारी नीट की कर रही तैयारी कर रही है, है, जी। और ये छोटी है, 2 बहनें हैं। जी, जी। और हमारा तो यही था भाई, एक को डॉक्टर बना दे रहे, एक को इंजीनियर बना दें, तो बिल्कुल, दोनों में बिल्कुल। फील्ड में भी ऐसा लगे कि अपना भाई दबदबा बनाए रहे। दबदबा नहीं सर, लाइन की जानकारी हो। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि आईआईटी की फुल फॉर्म मैं कह सकता हूँ कि अच्छे लोग जो पढ़े लिखे हैं, हमें ये भी मालूम नहीं था कि जब ये मेन का एग्ज़ाम क्या होता है, एडवांस का एग्ज़ाम क्या होता ठीक है, बात है। ये चीज़ें भी आज भी ग्रामीण परिवेश में लोगों को मालूम नहीं है, बस इतना ही है इंजीनियर। बिल्कुल, लेकिन बहुत लोग आज भी अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं। इंजीनियरिंग नहीं, मैं ये कहूँगा खुशी आईआईटीएन। इंजीनियर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आईआईटी सेलेक्ट होना एक अलग बिल्कुल ठीक चीज़ है, बात है। और उसी सपने को खुशी ने पूरा किया है। और हमारे बोरावड़ समाज और मेरे परिवार में आईआईटीएन आज तक अभी यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई नहीं है, मेरे समाज में, माली मतलब समाज एक में। बेटी खुशी बोरावड़ नगर पालिका और आसपास के जनपद की पहली आईआईटीएंस बनी। हाँ, हमारे समाज की सबसे बहुत पहली बड़ी है। बात है। मनोज जी, एक बार आपको रोकना चाहूंगा। मनोज जी ने भी एक बात कही कि शिक्षा के माध्यम से हम बहुत प्रकार के परिवर्तन समाज के अंदर ला सकते हैं, और वास्तव में मानता हूं कि एक बालक के सर्वांगीण और उसके संतुलित विकास के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं कि शिक्षा वह कामधेनु गाय है जो कुरूप को भी सुंदर बना देती है। शिक्षा वह धन है जो विदेश के बैंकों में भी चोरी नहीं होता है। और वास्तव में ये जिस प्रकार, एक छोटा सी उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक परिवार में 5 भाई है, 25 बीघा जमीन है। अगर भाइयों में विवाद हो जाता है तो 25 बीघा जमीन का बंटवारा होता है, तो हिस्से में 5-5 बीघा जमीन आती है। पर अगर उन 5 भाइयों में अगर 2 भाई आईआईटीएंस है या डॉक्टर है या कलेक्टर है, तो वो शिक्षा मुट्ठी का देना, उन्हीं के हिस्से में रहना है। तो समाज के युवाओं को भी इस बात का संदेश है कि आप शिक्षा के माध्यम से जुड़े रहे और अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र को हमेशा लाभान्वित करने का काम करें। जी सर, अब आप मुझे ये बताइए कि आज जिस सीकर शहर को सपनों का शहर कहा जाता है, जिस सीकर शहर पर संपूर्ण उत्तरी भारत की नज़रें हैं, कोटा के बाद में सीकर आज बहुत बड़ा एजू हब बन चुका है। ऐसे में आज सीकर गए, आपको ये लगा नहीं कि सीकर में सैकड़ों कोचिंग है, सभी कोचिंगों को आपने साइड में करके आखिर पीसीपी को ही क्यों चुना आपने? मैंने पीसीपी को इसलिए चुना कि पीसीपी के जो डायरेक्टर सर हैं, डॉक्टर पीयूष जी या उनके बड़े भाई साहब जोगेंद्र जी, उनका जो व्यवहार है वो पैसों के लिए नहीं, एक नाम के लिए चल रहा है। जी सर, जी सर। पैसा कमाने की होड़ से नहीं, वो एक नाम के होड़ से अपना व्यवसाय चला रहे हैं। और मैंने उन दिनों में उनको मंगलाना, कुचामन, उन चौराहों पर रात को 1-1 बजे तक सोते हुए देखा है, और खुद पोस्टर लगाना उस समय। और वो मेहनत इसलिए कर रहे हैं केवल अच्छी हमारे क्षेत्र से बच्चे पढ़ करके हमारे देश और समाज का और अच्छा नाम करें। बिल्कुल, मनोज जी ने एक बात, बहुत बड़ी बात बताई है, और इस बात को आपने इस वीडियो के माध्यम से साबित कर दिए हैं कि आप प्रिंस एजू हब को बहुत बड़ी बारीकी से जानते हैं। ये वर्ष 1996 की दास्तान, ये कहानी है, और जितना हम नहीं जानते उससे ज़्यादा आप जान पा रहे हो। जिस संस्थान के अंदर आज 35,000 प्लस बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनके हॉस्टल में 16,000 प्लस बच्चे छात्रावास में रहते हैं, और जहाँ पर 2500 प्लस विद्वत शिक्षकों की एक मजबूत टीम है, संपूर्ण उत्तरी भारत के इतने बड़े साम्राज्य के मालिक भी अगर सड़कों पर आकर रात के समय अगर अपने संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गए, खुद दीवारों पर पोस्टर लगाए, तो इससे बड़ी बात एक संस्थान के मालिक के लिए हो नहीं सकती। ये उनकी व्यवहारिकता को दर्शाता है, और इसी व्यवहारिकता का ही परिणाम है कि आज आप पीसीपी से प्रभावित हैं। कुछ ही आईआईटी के अंदर जैसे ही आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया, आईआईटी में एक तो मेंस होता है, एक एडवांस होता है। मेंस और एडवांस से किन किन परिस्थितियों से किस प्रकार से हमें गुजरना पड़ता है, कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, पूरी बात आप सारगर्भित तरीके से बताइए। मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है। उसमें 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री और 100 मैथ्स के। और जो एडवांस का पेपर होता है वो डिपेंड करता है आईआईटी कौन सी आईआईटी बना रही है, उन पे डिपेंड करता है। ठीक है। 360, 370 कितने का भी हो सकता है वो। तो आपकी ऑल इंडिया में कौन सी रैंक थी? ऑल इंडिया में 10,932। ऑल ओवर? हाँ।
और अपनी कैटेगरी ओबीसी के अंदर 259 है। 259। कुछ आप मुझे ये बताइए कि पढ़ाई के दरमियान आप पीसीपी पालवास रोड की होनहार छात्रा रही हो, आप बाहर पीजी में रहा करते थे, और अभी कल आपके पिताजी मुझे ये बता रहे थे कि एग्ज़ाम समय से 6 महीने पहले आपकी माताजी रेखा जी खुद अपना दैनिक कार्य छोड़ के जिस सरकारी स्कूल में आप टीचर थे वहाँ से छुट्टियाँ लेकर 6 महीने तक बेटे को पढ़ाने के लिए, बेटे को सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास रही। मनोज जी और इनकी धर्मपत्नी रेखा जी ने किया, अपनी बेटी को उड़ने की कला सिखाई और बेटी ने सपनों को पंख लगाए और ये पंख आज आसमान को छू रहे हैं। इस बड़ी सफलता के लिए संपूर्ण पीसीपी परिवार की तरफ से हम आपको बहुत बहुत बधाई करते हैं। पर एक बात यह भी कहना चाहूँगा, दोनों माता पिता यहाँ पर मौजूद हैं, कहते हैं कि माता पिता के चरणों में शीश झुका कर तो देखिए, कि माता पिता के चरणों में शीश झुका कर तो देखिए, मंजिल मिलेगी जरूर कदम बढ़ा कर तो देखिए, जल जाएंगे करोड़ों दीपक इस पावन हिंदुस्तान में, अपने हृदय में एक बार शिक्षा का दीपक जला कर तो देखिए, शिक्षा का दीपक जला कर तो देखिए। बेटी ने शिक्षा का दीपक जलाया और इसी का परिणाम ये है कि आज बेटी अपने सपनों को पंख लगा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी, आपसे पूछना चाहूँगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई बेटियां 12th क्लास के बाद में ये सपना देखती हैं कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, कोई बेटी कहती है मैं नीट में जाऊं, आईआईटी में जाऊं, तो आपका क्या कहना है कि बेटी को सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में जाना चाहिए? इसमें रुचि हो उसमें जाना चाहिए। ज़्यादा काहे बेस्ट कौन सा है? मेरे हिसाब से तो टीचिंग जो है वो बेस्ट है। स्कूल और घर गृहस्थी दोनों को संभाल सकते हैं। अच्छा, मतलब टीचर की नौकरी के साथ घर परिवार को भी समय दे सकते हैं, समाज में टाइम दे सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। काम भी कर सकते हमारे बीच यहाँ की बोरावड़ नगर पालिका के हमारे सम्मान्य चेयरमैन श्रीमान भवरलाल जी मेघवाल भी हमारे बीच मौजूद हैं, जो संपूर्ण मकराना और हमारे नागौर जनपद के एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में आते हैं। भवरलाल जी, थाको बहुत बहुत स्वागत है पीसीपी परिवार की तरफ से। बेटी खुशी के घर आंगन का मायन आज ते पधारिया हो, बेटी की सफलता को लेकर थान काई कब हुए? माँ को वही के बोए सा के अब खुशी नाव करियो एक मेरे पोली नगर पालिका बड़ी है जी, अब बोरावड़ से पहले अभी बनी है नगर पालिका? पहला पौध नागौर के मान अभी बनी है मेरे, पहले पंचायत थी बड़ी, ठीक है, इसलिए पहली पौध तो बनी है मेरी नगर पालिका। ठीक है। और पहला काम ये खुशी का है कि मेरे बोरावड़ नगर पालिका में नाव कर दियो। तो चेयरमैन साहब बता रहे हैं कि सबसे पहले तो एक बोरावड़ ग्राम पंचायत हुआ करती थी, ग्राम पंचायत से ये नगर पालिका बनी और नगर पालिका बनने के बाद में बेटी खुशी आईआईटी बनी। आईआईटी बनी। और दूसरी बात कि इनके माता पिता की माँ की ज्यादा है अच्छा, इस पर मेहरबानी, तो इस लाइन में लिए क्योंकि माँ खुद टीचर है ठीक है, तो शिक्षा की तो कोई कमी है कोई नहीं, वो तो कोई कमी नहीं है, तो इनको लाइन बता दी कि इस लाइन से चलना है और उसी लाइन पे चली। चलेगी इसका कहना मानना माता पिता का, तो वो आनंद सुख पाएगा। और जिसके पास विद्या है तो फिर उसका तो कमी को नहीं, धनवान को तो तो बाबू जी, आप उम्रदराज आदमी हो, जिंदगी का बहुत पड़ाव थे, लोग देखे हो, ये वास्ते मेरा एक तो था का जमाना की शिक्षा और एक बार का जमाना की शिक्षा में कतो फर्क है? और रात और दिन को के पड़ गयो साहब, बीटे मांगे टाइम कटे शिक्षा ही अब बाहर जी की शिक्षा है जी की बहुत ऊंची चीज बारह है। ताबरन और तो नॉलेज वो है, पर सुख बारह है। कड़ी को नहीं आवे। और भगवान की दया से जी को शिक्षा नहीं है ना, वो धन तो किसी का बाप का याद नहीं आता है, वो शिक्षा वाला धन तो इनके पास ही रहेगा। अब बार इन्हें पंख दिया ना उड़वा वास्ते, अब उसकी इच्छा है कि मैं कौन सी दिशा में जाना चाहता हूँ, वो इनकी मर्जी है। क्योंकि पंख लगा दिया ना इनके, पंख लगा तो दिया उनकी दिशा में जाना चाहता है, उड़ गई है तो आईआईटी की तरफ चली गई। इनको पता चल गया है कौन सी दिशा में जाना, तो वो इनकी माता पिता का देन है। ये तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिक्षा यहीं घर से मिलती है, सभी चीज मिलती है घर से ही मिलती है। बिल्कुल आपने सही कहा, शिक्षा और संस्कार घर से मिलते हैं और वो माता पिता ही सिखाते हैं। और कहते हैं कि माता पिता ने जन्म दिया पर गुरु ने जीवन जीने की कला सिखाई है। वास्तव में माता पिता और स्कूल में पढ़ाने वाले गुरु का चीज है कि माँ से ही होता है सब कुछ, बिल्कुल माँ ही होती है जो कुछ होता है सब, ठीक है भगवान की दया से। और इस लाइन पर इसको लेके आइए, ये इसका माँ का संस्कार है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बोला जी, तासु बात कर बहुत अच्छो लग्यो। अब बेटी का नाना जी भी बेटा मौजूद है। राम राम सा, आपनो परिचय दो और फिर दोहिते के खुशी पर काई कबू आपनो? कुंभाराम भाटी, पूर्व उप सरपंच बोरावड़। अच्छा, बोरावड़ ग्राम पंचायत का पूर्व उप सरपंच हो कुंभाराम जी भाटी। ग्राम पंचायत इधर उप सरपंच रियोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और मैं दोहती का बारे में आई क्यों कि इन बढ़िया संस्कार मिला जी। इसने, माता पिता ने परिवार ने जो इसका सहयोग किया, संस्कार दिए, उनके लिए मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको तो बस चार चांद, बहुत बहुत खुशी खुशी। राम राम सा। राम राम सर। तो बेटी खुशी आईआईटी बन चुकी है, आपका क्या कहना है, कैसा लग रहा है? मैं पहले मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम हनुमान पिपराड़िया है, बोरावड़ से रहने वाला हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी इसका नाम ही खुशी है और उसके साथ ही खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी है, डबल खुशियाँ हो गई। अभी उड़ीसा लगा हुआ है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने पॉलिटेक्निक की है गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर से, एक बच्चा इलेक्ट्रिक बोर्ड में एलडीसी है,
और मेरी दोनों बहनें हैं, दोनों एमए बीएड है। मैं इसलिए कहता हूँ कि शिक्षा मूल्य धन है, उसका कोई बंटवारा नहीं हो सकता। जो आपने कहा है, शिक्षा ही सब कुछ है और शिक्षा से आदमी का सर्वगुणी विकास होता है। इसी के साथ मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जी, थैंक यू। खुशी, आप एजुकेटेड हो चुके हो पूर्णतः। अब आप मुझे ये बताइए कि मोबाइल की बात मैं आपसे करूँगा। आप तो अपने मम्मी पापा के पास में रहा करते थे, फिर भी पढ़ने वाले बच्चों के लिए मोबाइल आज के ज़माने के अंदर वरदान है या अभिशाप है? क्या पढ़ने वाले बच्चों को, आईआईटी नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को, चाहे और कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों को मोबाइल रखना चाहिए पास में? मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन होता है आजकल, तो अभी तो कोई कोरोना वगैरह नहीं है, तो ठीक है। आई थिंक नहीं रखे तो ही बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस काफ़ी बेटर होती है, ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है जैसे। तो मेरा कहना तो यही होगा। और वैसे भी पालवास वाले में तो नहीं तो मोबाइल ठीक तो है क्या? मतलब पढ़ने वाले के लिए तो नहीं है, पढ़ने वाले के लिए ठीक है। मेरे खुद के दिक्कत आई थी इसीलिए। अच्छा अच्छा। वैसे ये सही बात है कि आज के ज़माने के अंदर मोबाइल वरदान नहीं, बच्चों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। जिस मोबाइल से बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, तो इस मोबाइल की दुनिया से दूर रहने का संदेश भी बेटी खुशी ने अपने घर के आंगन से आज दिया है। और मैं मानता हूँ कि रिजल्ट उन बच्चों के बनते हैं जब रिजल्ट वाले दिन अगर आपके पिताजी गांव के बाज़ार में जाए, तो अगर पड़ोसी अगर पूछे कि तेरी बेटी का रिजल्ट कैसा रहा, अगर रिजल्ट कमज़ोर रहने की वजह से अगर एक पिता की गर्दन झुक जाती है, जिस बच्चे को अपने बाप की झुकी हुई गर्दन से डर लगता है, रिजल्ट उन बच्चों के बनते हैं। अगर रिजल्ट वाले दिन मम्मी के पास मौसी या बुआ का फ़ोन आए और बेटी का रिजल्ट कमज़ोर होने की वजह से अगर मम्मी की आंखों की कोर गिली हो जाए, जिन बच्चियों और बच्चों को अपनी माँ की आंखों में आई हुई आंसुओं से डर लगता है, रिजल्ट उन बच्चों के बनते हैं। तो निश्चित तौर से बेटी खुशी ने घर परिवार, गांव, कस्बे, बोरावड़ और संपूर्ण मारवाड़, नागौर, डिडवाना परगने का नाम रोशन किया है। आज इस यहाँ हम आए, आपके पूरे परिवार से मिले, बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार में छोटे नन्हे मुन्ने हमारी बेटियाँ भी हैं। मैं भी प्रिंस स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ और दीदी की जैसे बनना चाहती हूँ। आप प्रिंस स्कूल में पढ़ना चाहते हो और दीदी की जैसे बनना चाहते हो। क्या बनोगे आप? डॉक्टर बन। प्रिंस के अंदर डॉक्टर भी बनाए जाते हैं, इंजीनियरिंग भी बनाए जाते हैं, भारतीय सेना के अंदर लेफ्टिनेंट भी बनाए जाते हैं, फौजी भी बनाए जाते हैं। आप क्या बनोगे? कलेक्टर भी बनाए जाते हैं। इंजीनियर। इंजीनियर मतलब खुशी की तरह ही है। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? थर्ड क्लास के अंदर। क्या नाम आपका? प्रज्ञा। प्रज्ञा। निश्चित तौर से ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीरें। कहते हैं कि इन्हीं में प्रहलाद छुपे हैं दूर वह शंकुतला के लाल। ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीरें, हम रखेंगे इन्हें संभाल। यह बच्चा आने वाले समय में सशक्तिशाली राष्ट्र का एक भावी भविष्य है। बहुत बहुत बधाई।